बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और टिप के साथ। मैं आज आपको बताऊंगी कि बच्चे जो आजकल जिनका गला ख़राब होना स्टार्ट हो गया है, ज़ुकाम खांसी स्टार्ट हो गया, जैसा कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और इसकी वजह से बच्चों के गले बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। उसके लिए आप कौन सा कहवा बना कर दें जो कि फ़ौरन असर करे और बच्चे बीमार भी ना हों। आप कम 5-6 दिन पहले ये बना कर देना स्टार्ट कर दें। अगर आपको पता लगे कि बच्चों की जो थोड़ी सी हरकत वो ख़राब होना शुरू हो गई है, इनको ज़ुकाम वगैरह लग रहा है, तो ये 2 बड़ी मैंने मोटी इलायची ली है गरम मसाले में से। 7 से 8 अदद मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं। लौंग लिए हैं मैंने 6 से 7 अदद। दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े लिए हैं। ये सूंड है, ये वैसे होती खुश्क अदरक ही है। और ये थोड़ी सी हल्दी मैंने ली है और ये काली पत्ती जो हल्दी है और ये काली पत्ती है, ये हम बाद में डालेंगे एंड पे जब तैयार हो जाएगा। और ये अदरक जो फ्रेश है इसको मैं पीस कर इसका पानी अंदर डालूंगी। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये 6 से 7 अदर काली मिर्चें हैं, इनको मैं डाल दूँगी। लौंग है, इनको मैं डालूँगी। और ये दालचीनी है, इसको डाल दूँगी। और ये सूंड है और ये जो मोटी बड़ी इलायची है इसको तोड़कर मैं पानी में डाल दूँगी। से तोड़ लें, तोड़ कर आप पानी में शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से पकाएं। आप इसको पकने के लिए रख दें कम से कम 10 से 15 मिनट। लगातार ये चीज़ें अंदर पानी के अंदर पकती रहें और काढ़ा बनता रहे। इससे मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। जी, हमारा जो पानी है काफ़ी हद तक कट चुका है और देख सकते हैं आप इसका कलर एक अलग से ही नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी। आप अगर चीनी नहीं डालना चाहते तो आपके पास शहद यानी हनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी पत्ती और थोड़ी सी हल्दी, ये इसको मैंने अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। लास्ट पे आपको मैं बताऊं, मैंने इस तरह से अदरक को पीस ली है। अब इसको मैं निचोड़ कर दबा कर इसका सारा पानी इसके अंदर मैं डाल दूंगी। इससे ये होगा कि अगर आपके गले में रेशा है या ख़ारिश पैदा हो रही है तो ये उसके लिए बहुत आसानी पैदा करेगा, यानी कि आपका गला ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक और बात कि अगर बहुत ज़्यादा रेशा हो आपके गले में तो आप अदरक का पीस अपनी ज़ुबान में रखें, ज़ुबान के ऊपर, यानी कि थोड़ी देर के लिए आप रखते जाएं और उसके रस को अंदर निकलते जाएं, तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जी, हमारा ये कहवा बिल्कुल रेडी है। आप इसको, मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। आप ज़रूर हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, हमारी टिप को, और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।